क्लास 6 में जो एक्सरसाइज है वो 1.7 चल रही है, ठीक है। और हमारा टॉपिक है राउंड ऑफ नियरेस्ट नंबर, राउंड ऑफ नियरेस्ट नंबर। अब किताब में क्वेश्चंस को अलग अलग प्रकार से पूछ रखा है और कई बार उसमें आंसर्स भी मैच नहीं होते, उन्होंने अपने हिसाब से निकाल रखा है। तो बेसिकली क्या है कि हमें जो टॉपिक है वो आना चाहिए, क्लियर होना चाहिए कि इसमें क्या करना होता है क्या नहीं। तो उसी को यार दूसरे तरीके से आपको समझाने की कोशिश करता हूँ, समझिएगा। हो सकता है कि जिस प्रकार से आपको सम बताया गया या करवाया गया तो उसमें समझ में ना आया हो, तो एक बार दूसरे तरीके से समझाते हैं। सपोज कीजिए हम ले लेते हैं कोई भी 37, 88, 146, 674, ठीक है, 1434, 28674, 143,678। देखिए ये वंस टेंस, वंस टेंस, वंस टेंस 100, वंस टेंस 100, वंस टेंस 100,000, वंस टेंस 100,000 10,000, वंस टेंस 100,000 10,000 लाख। तो देखिए यहाँ मैंने लाख तक की रकम लिख दी है। तो अब इनको सभी का हम नियरेस्ट निकालेंगे। इसका नियरेस्ट 10 निकलेगा क्योंकि इसमें वंस टेंस ही है, वंस टेंस, इसमें भी टेंस निकलेगा, इसमें वंस टेंस 100 तो इसका नियरेस्ट 100 निकलेगा, वंस टेंस 100 इसका भी 100 ही निकलेगा, वंस टेंस 100,000 तो इसका नियरेस्ट 1000 निकलेगा, वंस टेंस 100,000 10,000 इसका नियरेस्ट 10,000 निकालेंगे, इसका वंस टेंस 100,000 10,000 लाख, इसका लाख निकालेंगे। तो हम इसको शुरू करते हैं। तो देखिए इसको समझने के लिए हमारा 37 है, तो सबसे पहले एक नंबर लाइन हम ड्रॉ कर देते हैं। इसको नंबर लाइन ड्रॉ करने के लिए कर लिया हमने, ये स्टार्टिंग पॉइंट और ये इसका एंड पॉइंट हो जाता है। तो अब हमें सबसे पहले बेसिकली हमें ये ध्यान रखना पड़ेगा, चाहे वो टेंस का निकालें चाहे लाख का निकालें, कि जो हमारे पास रकम है वो किन किन नंबरों के बीच में आती है। तो ये तो हमें पता ही है कि 30 और 40 इन्हीं की लाइनों के बीच में ये होते हैं 37, ये हमें पता है। तो अब इसका एक मिड पॉइंट ले लेते हैं हम। क्या मिड पॉइंट क्या हुआ? 35। 35 क्या? 5 पॉइंट्स इधर है, 5 पॉइंट्स इधर है, ये इसका मिड पॉइंट हो गया। तो अब हमें क्या एनालिसिस करना है कि 35 जो है मिड पॉइंट है, तो ये 37 जो है वो 35 से इस साइड बिलोंग करता है या इस साइड बिलोंग करता है? अगर इस साइड बिलोंग करता है जैसे 36 और 37, तो आपका ये होगा नियरेस्ट 10। समझ में आ गया? अब अगर इसी का एक एग्जांपल ले लेते हैं, सपोज कि हमारा 32 होता, ठीक है, 32 होता तो इसको नियरेस्ट 10 निकालना होता, तो हम क्या करते हैं, वही आपका 30 और 40 और 35। तो अब ये क्या है, इस साइड बिलोंग कर रहा है 32, तो आपका नियरेस्ट 10 क्या होगा, ये 30। समझ में आ गया होगा? इसी का मैं 88 का ड्रॉ करके दिखाता हूँ आपको, 80 और 90 के बीच में, और 85 इसका मिड पॉइंट है। तो 88 ये इसका बिलोंग हो, ये आपका नियरेस्ट 10 हो जाएगा इसका। अब देखिए इसका 146 का हमें क्या है, वंस टेंस 100 नियरेस्ट 100 निकालना। नियरेस्ट 100 निकालने के लिए हमने क्या किया, किसके बीच में आता है, 100 और 150 के बीच में आता है ये आपका, ठीक है, नियरेस्ट इसके बीच में आता है ये यहाँ पे। तो अब इसका क्या होगा, सपोज इसका तो सॉरी इसका क्या निकलेगा, किसके बीच में है इसका, नियरेस्ट 100 निकालना, तो ये किसके बीच में आएगा, 200 के बीच में आएगा, ठीक है, 100 और 200 के बीच में आएगा। नियरेस्ट हमें टेंस नहीं निकालना, टेंस निकालते तो वो लिखते हैं, हमें क्या नियरेस्ट 100 निकालना, नियरेस्ट 100 निकालना है। तो ये किसके बीच में आएगा, 100 और 200 के बीच में आता है। और इसका मिड पॉइंट क्या होगा, इसका मिड पॉइंट होगा 150, इसका मिड पॉइंट कितना होगा, 150। तो अब ये देखिए ये जो डिजिट है आपका 146 किसके 150 से बिलो है या 150 से अबव है? तो 146 150 से बिलो है ना, तो 150 से बिलो है, तो इसका नियरेस्ट 100 जो नियरेस्ट होगा वो क्या होगा, 100 होगा, ठीक है। एक बार फिर से देख लेते हैं, 674 है, देखिए ये हमारी रकम है, इसका हमें क्या निकालना है, नियरेस्ट 100 निकालना है। तो हमने क्या किया, किसके बीच में आता है, 600 और 700 के बीच में आता है ये। अब इसका मिड पॉइंट क्या हो गया, 650 हो गया। अब ये 674 क्या 650 से बड़ा है, बड़ा है ना, तो इसका नियरेस्ट 100 क्या हो जाएगा, ये 700 इसका नियरेस्ट 100 हो जाएगा।
अब हमने नियरेस्ट 100 निकालना सीख लिया, अब नियरेस्ट 1000 निकालते हैं। देखिए आपका क्या होगा, ये किस किस के बीच में 1434, ये आपका 1000 और 2000 के बीच में है। तो अब इसका मिड पॉइंट क्या हो जाएगा, 1000 और 2000 के बीच का है, बताइए क्या होगा, 500 हो जाएगा, 500 हो जाएगा इसका बीच का। 1500 इसके बीच का मिड पॉइंट होगा, 500 नहीं होगा। ठीक है, यही बता रहा था, 500 का आपका होगा किसके बीच में, 1000 और उसके बीच में होगा, तो उसका हाफ होगा। लेकिन इसका मिड पॉइंट 1000 और 2000 का मिड पॉइंट क्या होगा, 1500 होगा। ये आपको बताना था। तो अब ये देखिए, ये जो रकम है, अब आपको ये देखना है, ये 500 है, छोटी 1500 से छोटी, 1500 से छोटी है या बड़ी है, छोटी है ना, तो छोटी है तो आपका नियरेस्ट 10,000 होगा। और यही रकम आपका अगर ये होता 1000 ये होती, तो आपका ये इससे रकम से बड़ी है, बड़ी होने के कारण आपका ये वाला आंसर होता। क्लियर कट हो गया। अब नेक्स्ट हम ले लेते हैं आपका, ये देखिए 28,674 ये आपका है। तो ये 28,000 तो वही किस किस के बीच में आएगा, ये 20,000 और 30,000 के बीच में। इसका मिड पॉइंट क्या बनेगा, 25,000 बनेगा दोनों के बीच का, कि 5 पॉइंट्स इधर है, 5 इधर है। तो अब आपकी ये देखिए, ये 28,674 किससे, इससे बड़ी है, बड़ी होते ही ये आपका नियरेस्ट 10 हो जाएगा नंबर, राउंड ऑफ नियरेस्ट इसका ये हो जाएगा। तो अब मुझे नहीं लगता कोई आपको परेशानी आने वाली। अब इसी को ले लेते हैं आपका, ठीक है। अब देखिए क्या, 1, 10, 100, 1000, 10,000, लाख, ये आपका किसके बीच में, 1 लाख और ये 2 लाख, ठीक है, 10,000 लाख। अब देखिए इसका मिड पॉइंट कितना होगा, 1.5 लाख होगा, ठीक है। ये 1.5 लाख हो गया। अब जो रकम है वो आप देखिए इससे बड़ी है या छोटी है, ये कितना है, 1,43,678, इससे छोटी है, इससे छोटी है, तो इसका नियरेस्ट 10 हो जाएगा ये। तो अब ये आपको नियरेस्ट 10 या नियरेस्ट राउंड ऑफ नंबर निकालना आपको समझा दिया, 1 से लेके लाख तक के सभी को आपको समझा दिए गए हैं। जहाँ तक मेरा आइडिया है कि इस वक्त आपको इससे बेटर व्यू में समझ में आ गया होगा। अब हम हमारी एक्सरसाइज लेते हैं इसको। और एक्सरसाइज की बजाय भी अगर हम ऐसा कर लेते हैं, आप इस तरीके से जो फर्स्ट 5 सम्स हैं आप उनको करके देखिए, उसके बाद कल नेक्स्ट वीडियो में जो बाकी के सम्स हैं वो करवाएंगे आपको। उनको सिर्फ उन सम्स को समझाने के लिए इसको दोबारा आपको वीडियो दिया गया ताकि अच्छे से समझ में आ जाए ये टॉपिक। ठीक है, थैंक यू सर।